हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी बच्चे सी एस ई टी जनवरी 25 का एग्जाम्स पास किए हैं। 70+ पासिंग परसेंट था, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे पास हुए हैं। तो अब वो एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी करेंगे। एग्जीक्यूटिव में अब वो आ चुके हैं, जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे तो अब उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे अबाउट एग्जीक्यूटिव। काफ़ी बातें उन्होंने ऑलरेडी सुनी हुई होंगी अबाउट एग्जीक्यूटिव। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट एग्जीक्यूटिव कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब करना है, उसकी फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है। फिर कुछ नए कंसेप्ट हैं जो ईईटी में नहीं थे, अब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में होते हैं। ओडीओपी का एक कंसेप्ट होता है, प्री एग्जाम का कंसेप्ट होता है, तो वो सब क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो बेसिक एक आउटलाइन, एक रोड मैप आपको मैं बनाऊंगा और आपको जो 2-3 मेजर डिसीजंस लेने हैं उसके बारे में भी मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा ताकि आप अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो फटाफट वीडियो लाइक कर देना, वीडियो काफ़ी आपके काम का है, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना तो ही आपको पूरा फ़ायदा होगा। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए व्यूअर हैं तो। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ये वीडियो प्योरली जनवरी 25 जो पास हुए हैं ईटी उन्हीं के लिए है, उन्हीं के हिसाब से सारा रोड मैप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा जो पहला जो डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहला जो डिसीजन है जिसके हिसाब से सारी बाकी चीज़ें डिसाइड होंगी वो है कि आप कौन सा अटेम्प्ट देंगे और कौन सा ग्रुप उसमें देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, ठीक है। क्या क्या चॉइस है सर? सबसे पहला चॉइस है कि आप सिंगल मॉड्यूल दे सकते हैं, सिंगल मॉड्यूल अपीयर कर सकते हैं इन जून 25। अब सिंगल मतलब कोई भी, दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप्स में सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो एक चॉइस है कि आप सिर्फ ग्रुप 1 दे सकते हैं या आप डायरेक्टली पहले ग्रुप 2 भी दे सकते हैं, पर कोई भी एक ही ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन जून 25 एग्जामिनेशंस। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, सब मैं इंफॉर्मेशन पूरी दूंगा आपको और मैं कोई अपना डिसीजन आप पे थोपूंगा नहीं, मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको यूज़ करके आप और रिसर्च कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो और जो आपके लिए बेस्ट है वो आप डिसाइड कर सकते हो। फिर ग्रुप 2 में देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल ऐसे आपके 7 सब्जेक्ट्स सीएस एग्जीक्यूटिव में होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन एक और है कि आप जून अटेम्प्ट स्किप करो, अटेम्प्ट स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहला जो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट है वो देना एकदम कंपलसरी है, वो रेज्यूमे को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये सब फालतू बात है, कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जून 25 आप एलिजिबल हो पर कंपलसरी नहीं है, आप स्किप करके डायरेक्टली पहले दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, अब आपका इतना समय आपको मिल ही रहा है, बरोबर, ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स अगर आपको मिल ही रहे तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, बोथ मॉड्यूल दोगे, बोथ मॉड्यूल्स इन दिसंबर 25, ठीक है। ये एक और ऑप्शन आपको खुला हुआ है, ठीक है। तो सिंगल मॉड्यूल इन दिसंबर ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी टीचर पूरे इंडिया में आपको रिकमेंड नहीं करेगा। 9-10 मंथ्स में आप सिर्फ एक ही ग्रुप प्रिपेयर करोगे तो आप सीएस कब बनोगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है, चैलेंजेस भरी है, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दो ही ऐसे ऑप्शंस हैं, सिंगल मॉड्यूल इन जून 25 अगर आप दे पाओ तो, ठीक है। दोनों के चैलेंजेस और प्लस पॉइंट मैं बता देता हूं। जून 25 जितना आपको लगता है उससे काफ़ी नज़दीक है, जून 25 बहुत नज़दीक है, आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत टाइम है, पर इतना टाइम नहीं है, टाइम कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने, बहुत सारी चीज़ें करनी है जिसमें आप टाइम लगा दोगे और उस वजह से जो अवेलेबल टाइम बचेगा वो काफ़ी कम होगा। आप जो अभी गिनोगे वो ग्रॉस टाइम है, पर उतना टाइम पूरा पढ़ाई के लिए मिलता नहीं है,
या और आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो अभी आप पास हुए हो, अभी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपको स्टडी मटेरियल आएगा, आप क्लासेस या सेल्फ स्टडी उसके डिसीजंस लोगे, फिर अगर क्लासेस का डिसाइड करते हो, फिर सब्जेक्ट वाइज किसके कैसे क्लासेस लें, क्योंकि फेस टू फेस क्लास भी हैं, लाइव बैचेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, काफ़ी अलग अलग मोड्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग टीचर्स हैं, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको फिर पैसे अरेंज करने पड़ेंगे क्लासेस के लिए, तो वो सब में काफ़ी टाइम लग जाता है, प्लानिंग और स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अवेलेबल टाइम जो होता है वो काफ़ी कम बचेगा। मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ। जैन तो आप हटा ही दो, ठीक है। फरवरी से आप गिनो, फरवरी में 28 प्लस मार्च 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, ठीक है। 1 जून से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो जून मंथ तो काउंटिंग में है नहीं, ठीक है। तो आपके पास पूरा ग्रॉस 120 डेज ही हैं, सिर्फ 120 डेज ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, रिवीजन के लिए ही 1 महीना रखना होता है। 20 डेज तो मिनिमम है, 20 डेज तो मतलब 20 डेज से नीचे कोई बोल ही नहीं सकता, 20 से लेके 30 डेज। तो मैं 30 हमेशा गिनता हूँ, क्योंकि उसमें भी 30 डेज में बीच बीच में छुट्टी होती है या कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बफर लेके चलना पड़ता है। तो 30 डेज तो सीधा सीधा रिवीजन के लिए लगेगा, कोई भी आप सिंगल मॉड्यूल लेते हो तो 30 डेज अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, 90 डेज ही बचते हैं। अब इसमें से भी आप अगर स्टार्ट करने में टाइम लगा देते हो तो वो और माइनस होंगे, फिर इसी में सारी छुट्टियाँ, आपके सारे जो फैमिली कोई कुछ इशू होंगे, फंक्शंस होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, सब इसमें से और माइनस होंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको हार्डली 75 डेज ही मिलेंगे पढ़ाई के। अब 75 डेज में कैसे आप कवर करोगे वो आप सोचो, आए ख्याल में। और आप अभी अभी CSCT पास हुए हो, अचानक से अगले दिन से 10-12 घंटे पढ़ना तो स्टार्ट नहीं करोगे, आपको आदत ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आपको तो ग्रेजुअली आपको 8-10 घंटे तक भी जाना पड़ेगा। तो वो उसमें आप कितना टाइम लगाते हो, आप कितने स्टूडियस हो, अदर कोर्सेज आप क्या क्या कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या क्या हैं, तो ये सब पे डिपेंड करता है कि आप जून करो या ना करो। प्रेशर बहुत होगा आप पे कि जून करो, स्किप मत करो, ये एक प्रेशर हमेशा आप पे रहेगा। ग्रुप 1 नहीं तो ग्रुप 2 ही दे दो, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये सब काफ़ी लॉजिक्स आपको बताए जाएंगे, बट जो लेवल आप प्रिपेयर करोगे, जो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन होगी वो ऑप्टिमम नहीं होगी। आप भले ग्रुप 2 ही कर लो, उसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, बट स्टिल काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिर्फ 75 डेज ही आपको मिलेंगे। उसमें इतने इन डेप्थ सब्जेक्ट्स रेगुलर पढ़ना, फिर उसको समझना, प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है, सब उसमें काफ़ी टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से सोचता हूँ जो 5 से 6 घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है। अगर आप 12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं उनके लिए उनको कैटर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ। एवरेज बच्चे को टाइम लगता है 5 से 6 घंटा मैक्सिमम वो अभी पढ़ पाता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे आधा एक घंटा वो बढ़ा पाता है। तो इतनी स्टडी में तो आपको ग्रुप 2 में भी दिक्कत होगी, आए ख्याल में। तो आप देख लो, तो ये एक चॉइस है। दूसरा है दिसंबर में बोथ मॉड्यूल देना, ये काफ़ी आइडियल सिचुएशन है, मतलब ये इससे ज़्यादा समय मिलता भी नहीं है, ये एकदम ऑप्टिमम है, सबसे ज़्यादा टाइम है जो आपको मिलेगा। फरवरी से लेके लगभग 20 या 21 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, मतलब दिसंबर का भी आधा महीना आपको मिल जाता है, तो 10.5-11 महीने आपको तकरीबन मिलते हैं, और आपको 7 सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने हैं, एकदम ऑप्टिमम टाइम है। मतलब सारे जो बफर होते हैं ना आपके, जो फेस्टिवल्स, हेल्थ इश्यूज, बाकी इश्यूज, सब उसमें माइनस होके भी जो टाइम आपको मिलेगा वो सफिशिएंट होता है फॉर 7 सब्जेक्ट्स। बट बोथ ग्रुप के फिर अपने अलग ही चैलेंजेस हैं जो काफ़ी लोग जिस पे बात नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बोथ ग्रुप के जो पेपर्स होते हैं वो बैक ऑन बैक होते हैं। बैक ऑन बैक मतलब डेली होते हैं, उसमें कोई भी छुट्टी आपको नहीं मिलती, डेली पेपर होते हैं। 7 सब्जेक्ट के पेपर 7 दिन में निपट जाएंगे, खत्म, मतलब कोई गैप ही नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। तो वो रोज एक एक सब्जेक्ट आप कैसे तैयारी करोगे एग्जाम के पहले, वो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है। वो 7 दिन झेलना, 7 दिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और एज कंपेयर टू दैट अगर आप सिंगल मॉड्यूल देखोगे तो सिंगल मॉड्यूल में एक एक दिन की छुट्टी मिलती है, मतलब पेपर आपके जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव होते हैं।
पहले ग्रुप 1 का, फिर ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 1 का, फिर ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 1 का, फिर ग्रुप 2 का, ऐसे ऑल्टरनेटिव पेपर होते हैं। तो आप सिंगल मॉड्यूल कोई भी दोगे तो एक दिन की गैप मिल जाती है, लेकिन आप बोथ ग्रुप देते हो तो कोई ना कोई पेपर रोज आपका होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। जब मैं आपको कहूँगा कोई एक सब्जेक्ट आपको 1.5 से 2 दिन में तैयारी करनी है, स्टिल वो हो जाता है। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ 8-9 घंटे ही आपके पास और रिवाइज करो, तो वो बहुत प्रेशरिंग होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है और बैक ऑन बैक हर पेपर रोज आपको ऐसा करना है। तो वो थोड़ा सा हाई कैपेसिटी वाले जो बच्चे हैं वो ही कर पाएंगे। और बोथ ग्रुप में मतलब आपको अभी से लेके आखिरी तक पूरी आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो भी अगर आपकी कैपेसिटी है, आप उतने स्टूडियस हो, आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो डेफिनेटली आप बोथ ग्रुप कर सकते हो। और सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो एक होता है रैंक का। रैंक का जो क्राइटेरिया होता है वो बोथ ग्रुप वाले बच्चे एक साथ जब वो देते हैं, बोथ ग्रुप्स एक साथ पास करते हैं और एक साथ एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा लेते हैं, तो वो रैंक के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब जो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं, एक एक करके जो मॉड्यूल देंगे, वो रैंक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मतलब रैंक वालों के लिए तो क्लियर चॉइस है कि वो जून दे ही नहीं सकते। रैंक आपको चाहिए, रैंक का आपका टारगेट है, तो आपको दिसंबर में ही बोथ मॉड्यूल देने चाहिए, आपका तो क्लियर चॉइस है। और जो रैंक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो एक एक ग्रुप करके कर सकते हैं। भाई जून में अभी एक ग्रुप दे दिया, फिर दिसंबर में एक ग्रुप दे दिया, खत्म। दिसंबर में वो भी पास हो जाएंगे। टाइम मतलब उतना ही लगना है, जून में एक, दिसंबर में एक, दिसंबर में बोथ ग्रुप आपके हो जाएंगे। जो डायरेक्टली दिसंबर में देंगे और उनका अगर पास हो जाता है तो वो भी दिसंबर में पास हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा आगे पीछे नहीं है, कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं है, दोनों लगभग सेम है। आप कैसे तैयारी करना चाहते हो, आपका रैंक का क्राइटेरिया है नहीं है, सब इन चीजों पे आपका डिसीजन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके हिसाब से पूरा देखो, जून का तैयारी कर रहे हो तो अलग पूरा रोड मैप बनता है, दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो अलग रोड मैप बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ये सब ब्रॉड चीजें मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सब्जेक्ट्स, रजिस्ट्रेशन डेट्स, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फॉर्म, प्री एग्जाम्स, ओडीओपी, एडमिट कार्ड्स और क्लासेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट्स क्या क्या है। कुछ खास आपको समझेगा नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका JIGL, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। फिर है CLP, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। सबसे कोर सब्जेक्ट जो है आपका वो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस है। फिर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ठीक है, SUBL, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज चलती हैं। ठीक है, और फिर है CAFM, ये आपका लॉ सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपके पूरे प्रैक्टिकल हैं, बाकी सारे थ्योरी लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप में ऐसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स ईच। पासिंग क्राइटेरिया नॉर्मल जैसे CACT में था वैसा ही है, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40-40 मिनिमम होने चाहिए। और पूरा ग्रुप जो है 400 मार्क का जो पूरा ग्रुप है, उसमें एग्रीगेट में टोटलिटी में सारे सब्जेक्ट्स मिला के 50% होना चाहिए। 400 का 50% आता है 200, तो सबका स्कोर मिला के मिनिमम 200 से भी, मतलब 200 और मोर मार्क्स भी होने चाहिए। तो ड्यूअल पासिंग है। इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको सब में 40-40 होने चाहिए और सब मिला के एग्रीगेट जो होगा ग्रुप का वो भी 200 मार्क्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप वो ग्रुप पास हो जाओगे ऐसा माना जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। CMSL लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स है, ये भी वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है आपका। फिर है ECIPL, ठीक है, ये भी लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। और फिर है TLP, टैक्स लॉज इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जब मैं कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब सम्स, प्रैक्टिकल पूरे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारा आपको इसमें सॉल्व करना है। लंबे लंबे क्वेश्चंस, लंबे लंबे आंसर। ठीक है, वैसा पूरा प्रैक्टिकल रिटन पेपर इसका मतलब पूरा रहेगा, जिसमें नंबर्स होंगे, नंबर्स ही नंबर्स, उसको मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये 2 आपके प्रैक्टिकल है। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं। अब मैं अगर आपको एक अंदाजा दे दूं, रिक्वायरमेंट, ठीक है, तैयारी के लिए जो समय या जो क्लासेस का समय होता है वो मैं एक आइडिया, एक एवरेज दे रहा हूं।
JIGL 120 से लेके 150 आवर्स का होता है। इतने घंटे के वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो मिनिमम आपको देखने ही पड़ेंगे फॉर रेगुलर प्रिपरेशन, और प्लस जो आपका एक्स्ट्रा पढ़ाई का टाइम। कंपनी लॉ 180 से लेके 240 तक होना चाहिए, ठीक है। सेटिंग अप 120 से लेके 140 150 आवर्स तक रहता है टिपिकल, और CAFM भी काफ़ी वाइड रेंज है, 180 से लेके 240 आवर्स तक ये हो सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो 700 से लेके मेरे ख्याल से 800 आवर्स के बीच में ये रिक्वायरमेंट आपकी निकलेगी, ठीक है। 700 घंटे आइडियल है, 700 घंटे जितने आवर्स एक्चुअली होने चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे क्लास मत लो, 100 घंटे के, 80 घंटे के, ठीक है। ये सब डेप्थ नहीं होती उसमें, थोड़े 120 150 180, ठीक है। जितना ज़्यादा हो टीचिंग स्टाइल के हिसाब से आप देख के करो। फिर CMSL भी आई थिंक 120 से लेके 150 आवर्स तक होता है, ये भी सेम है, 120 से लेके 150 आवर्स, 180 आवर्स तक भी रहते हैं। और टैक्स तो ये भारी है, तो 180 से लेके वही 240 250 260 और भी हो सकते हैं, तो काफ़ी डिटेल में लोग टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका रिक्वायरमेंट निकलेगा, तो ये आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपका सब्जेक्ट्स और उसका जो लेंथ है वो एक आपको रफ आइडिया आ गई होगी, ठीक है। चलो, पासिंग क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है, सारे के सारे पेपर्स रिटन है, कोई भी MCQ टिक करने वाला नहीं है, OMR कुछ भी MCQ इसमें नहीं है, पूरा पेपर रिटन है, ठीक है। ये आप पहले ही ध्यान रख लो, क्लियर है। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट्स, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैंने आपको सब बता दिया, सब्जेक्ट्स, पासिंग क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है हाल ही में वो बढ़ी थी, और अब वो है 16,500, ठीक है। जो CSET पास हैं उनको अभी अभी एक साथ 16,500 रुपीज ICSI के पास भरने पड़ेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 16,500 आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। और अलग से बाद में आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है। EET में आई थिंक दोनों एक ही होता है, रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फॉर्म होता है, तो एक ही बार जो भी है भरना पड़ता है, पर यहाँ अलग अलग है। प्रोफेशनल में भी ये अलग अलग रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन अलग होता है, एग्जाम फॉर्म अलग होता है, दोनों की फीस अलग अलग होती है। तो रजिस्ट्रेशन की फीस जो अभी आपको भरनी है दैट इज 16,500, और एग्जाम फीस जो होती है वो ग्रुप वाइज, जो भी ग्रुप आप अपीयर कर रहे हो उसके हिसाब से होती है। रजिस्ट्रेशन पूरे कोर्स का होता है, एग्जीक्यूटिव पूरा कोर्स जो होता है उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन फी एक साथ होती है, वो ग्रुप वाइज नहीं होती, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म ग्रुप वाइज होता है, सिंगल ग्रुप दोगे तो आपको 1,500 रुपीज भरने होंगे, और बोथ ग्रुप दोगे तो इंटू 2 यानी कि 3,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपकी एग्जाम फीस है जो एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको पे करनी है, अभी उसकी पेमेंट नहीं करनी है। और दो चीजें जो मैंने आपको और बताई थी, ODOP और प्री एग्जाम, उसकी भी फीस होती है, पर वो रजिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूडेड है। ये 16,500 के अंदर वो इंक्लूडेड है। आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ये 14,900 होता है, प्लस 1,000 प्री एग्जाम, प्लस 600 ODOP, ये तीनों आप ऐड कर लेंगे तो 16,500 ये आता है। तो 16,500 में सब इंक्लूडेड है, उसी के अंदर बुक्स भी आपको आ जाएंगे, उसी के अंदर प्री एग्जाम फी भी आपकी आ गई, उसके अंदर ODOP भी आ गया, ठीक है। सिर्फ एग्जाम फॉर्म की फी उसमें नहीं आती है, वो अलग से भरनी पड़ती है। तो ये आपका टोटल खर्चा है जो ICSI के पास आपको भरना है, नोट डाउन कर लो। अब आते हैं डेट्स पे, रजिस्ट्रेशन डेट्स, ठीक है। डेट्स बोलो, ICSI के साथ आपकी डेट है, बोलो क्या डेट है। एक है जून 25, उसमें तो सिंगल मॉड्यूल ही है, तो उसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, ताकि आप जून दे पाओ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट, ताकि आप एलिजिबल रहो टू अपीयर फॉर द एग्जाम, वो डेट्स होती है, लास्ट डेट्स होती है। तो वो लास्ट डेट अभी है 31 जैन 25, ठीक है, मतलब कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं। तो जो भी जून देने वाले हैं सिंगल मॉड्यूल, वो सबको 31 जनवरी के पहले वो 16,500 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है, तो ही आप जून एग्जाम दे पाओगे। जो भी 31 जनवरी तक नहीं कर पाया रजिस्ट्रेशन, वो जून एग्जाम नहीं दे पाएगा, डायरेक्टली फिर दिसंबर दे पाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है,
ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके पहले पहले आपको करा लेना है। फिर है दिसंबर 25 में जो बोथ देने वाले हैं, मैं डायरेक्ट बोथ का ही बता रहा हूँ, 31 मई। ठीक है, तो अगर आप दिसंबर देने की सोच रहे हो तो ये रजिस्ट्रेशन फी भरने के लिए आपको टाइम मिल जाता है 31 मई तक। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कभी भी करा लिया तो आप दिसंबर में बोथ ग्रुप दे सकते हो। क्लियर है क्या? ये 2 डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। इसकी सिंगल वाली भी रहती है, पर दिसंबर में सिंगल मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, तो वो डेट भी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, दिसंबर देना है तो बोथ ही देना है। ठीक है, चलो तो ये डेट्स आप नोट कर लो। फिर एग्जाम फी मैंने आपको, रजिस्ट्रेशन फी बता दी, एग्जाम फॉर्म के डेट्स बता देता हूँ, फीस मैंने बता दी। ठीक है, एग्जाम फॉर्म के डेट्स भी अटेम्प्ट वाइज होते हैं। जून अटेम्प्ट का जो एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है वो 26 फेब से स्टार्ट होगा टिल 25 मार्च, और लेट फी के साथ आप और 15 दिन तक आगे भर सकते हो। 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेट फी के साथ आप भर सकते हो, पर नॉर्मल टाइम जो होता है वो 25 मार्च तक ही रहेगा। तो पूरा ये 1 महीना आपको मिलता है, 26 फरवरी से लेके 25 मार्च। फिर अगर आप दिसंबर दोगे तो उसका 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक टाइम होता है, और फिर उसके आगे 15 डेज विथ लेट फी भरने का आपको एक चांस होता है। ऐसा ये जो 15 डेज का चांस है ये रजिस्ट्रेशन में नहीं है। 31 जनवरी लास्ट है, उसके आगे कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा लेट फी वाला कंसेप्ट नहीं है। ये लेट फी का कंसेप्ट सिर्फ एग्जाम फॉर्म में ही है, कोई नहीं बताएगा आपको, ये सब बारीक बारीक बातें मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम फॉर्म में ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये आपके डेट्स हो गए और आपकी फीस हो गई। फिर प्री एग्जाम का एक कंसेप्ट होता है, ये एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी की तरह ही आपको लेना है, लेकिन ये दोनों चीजें मैंडेटरी हैं। इसके बिना आप एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते। मतलब फॉर्मेलिटी लेनी है पर सीरियसली लेना है, भूल मत जाना। ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम फॉर्म में नहीं भर पाओगे। तो इसको, ये मैंडेटरी है, मतलब इसके बिना एग्जाम फॉर्म फाइल नहीं होता। एग्जाम फॉर्म फाइल करने के पहले ये दोनों फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना जरूरी है। ओडीओपी तो कुछ करना ही नहीं है, उसकी कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको जाके अटेंड करना है। आपका जो भी नियरेस्ट आईसीएसआई ब्रांच है वहां पे ये ओडीओपी होते रहते हैं। बस जाके एक दिन सूट बूट पहन के, टाई वाई पहन के, अच्छे से तैयार होके आपको एक दिन पूरा अटेंड करना है। उसमें यही सारी बातें बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। कोर्स के बारे में पूरा आपको ओरिएंटेशन दिया जाता है, कोर्स क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, आईसीएसआई क्या है, कब बनी, कितने मेंबर्स हैं, कौन प्रेसिडेंट है, प्रैक्टिस में मतलब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है, जॉब कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, क्या क्या सर्विसेज दे सकता है। फिर ये सारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें एक दिन बैठ के पूरी बातें बताएंगे। ठीक है, तो नॉलेज ओरिएंटेड होता है, पूरा कोर्स के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, बस जाके अटेंड करना है, कुछ भी और नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फी में 600 रुपये ऑलरेडी इसके भरे हुए थे, बस जाके फॉर्म भरना है और अटेंड कर लेना है उस डे पे जाके। फिर आता है प्री एग्जाम, ये एक अलग इसकी वेबसाइट है, सब मैं एक अलग वीडियो से आपको बाद में बताऊंगा। अभी प्री एग्जाम का कुछ नहीं करना है। तो एक वेबसाइट है अलग से, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, और वहां पे जाके सब्जेक्ट वाइज सबका आपको प्री एग्जाम पास करना होता है, और ये प्री एग्जाम ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है, CACT जैसे घर बैठ के आपने किया था वैसे आपको करना है। इसकी बाकी डिटेल मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी इसका कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन आपका होगा, सब चीजें होंगी, उसके बाद ये आप कर सकते हो। मतलब आराम से 2-3 महीना अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है। तो 2-3 महीने में एक रिमाइंडर वीडियो मैं आपको दे दूंगा, और उसमें पूरा जो प्रोसीजर है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और जो भी बेसिक उसके डिटेल्स होते हैं वो आपको मैं अलग वीडियो में प्री एग्जाम के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, ये एक सेपरेट फॉर्मेलिटी है, बस ये एग्जाम फॉर्म के पहले करनी है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब उतना डिले भी नहीं करना है। एग्जाम फॉर्म कब भरना है? अगस्त में, तो अगस्त के पहले पहले ये हो जाना चाहिए। तो जून जुलाई आइडियल टाइम होता है, जून जुलाई में बैठ के आप इसको निपटा देना। ठीक है, तो मई जून में एक मैं वीडियो आपको डाल दूंगा।
फिर जब ये सब हो जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म आप भर दोगे, एग्ज़ाम के 10 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है, 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम। और वो एडमिट कार्ड लेके आपको एग्ज़ाम में सेंटर पे जाके करना पड़ता है। सेंटर कौन सा मिलेगा? जो आप एग्ज़ाम फॉर्म में भरोगे, आप ही को भरना है एग्ज़ाम फॉर्म में, और वो सेंटर आपको मिल जाएगा और उसका एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले एग्ज़ाम के मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए, डेट्स, पासिंग क्राइटेरिया, एग्ज़ाम फॉर्म, प्री एग्ज़ाम, ओडीओपी, एडमिट कार्ड, ठीक है। अब आते हैं क्लासेस पे। इसमें अब आपके ऊपर है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्लासेस ले सकते हैं फेस टू फेस। अगर आप बड़े सिटी से हो, अच्छा फेस टू फेस आपके यहाँ है, तो आप फेस टू फेस लगा सकते हैं, या लाइव बैचेस कर सकते हैं। पैन इंडिया लेवल पे जो भी टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं, या कुछ टीचर्स मेरे जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं, तो आप रिकॉर्डेड भी जा सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस देता हूँ, मैं लाइव भी नहीं पढ़ाता, मैं फेस टू फेस भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो मेरा ओनली रिकॉर्डेड वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ओनली रिकॉर्डेड। और मैं CAFM ग्रुप 1 में पढ़ाता हूँ और CMSL पढ़ाता हूँ ग्रुप 2 में, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट्स ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं फुल एकेडमी नहीं हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ठीक है। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अब ओवरऑल आप देख सकते हो कि फेस टू फेस हमेशा बेस्ट होती है। अगर आपके सिटी में अच्छे क्लासेस हैं विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छे क्लासेस हैं, अच्छा रिजल्ट है, फीडबैक अच्छा है, सब अच्छा है, तो आप लगा सकते हो। फेस टू फेस मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सपीरियंस होता है लर्निंग का, तो वो आप डेफिनेटली फेस टू फेस ऑप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि थोड़े कॉस्टली होते हैं। फेस टू फेस की फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है, डेली आपको ट्रैवल करना पड़ता है, फिक्स टाइम होते हैं, लगभग पूरा दिन बैठना पड़ता है, बोथ ग्रुप वालों को तो पूरा दिन ही बैठना पड़ता है। तो वो सारी बातें आप देख लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, डेली ट्रैवल कर सकते हो और पूरा पूरा दिन बैठ सकते हो, तो आप फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, बड़े सिटीज से हैं, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लाइव बैचेस भी ले सकते हो। डेली लाइव एक फिक्स टाइम पे टीचर लाइव आके पढ़ाता है, वो भी एक ऑप्शन होता है। और कुछ लोगों को पूरा ही फ्लेक्सिबल चाहिए कि नहीं, सब मेरे को लेक्चर एक साथ चाहिए, रिकॉर्डेड होना, मैं अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देख पाऊँ। कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी ज़्यादा मिल जाता है, तो मैं कम ज़्यादा करके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कहीं भी कभी भी पढ़ पाऊँ, ऐसा आप चाहते हो, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो ऐसे 3 ऑप्शंस टोटलिटी में आपके पास होते हैं। कुछ सब्जेक्ट फेस टू फेस भी कर सकते हो, कुछ लाइव भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट एक ही तरह से एक ही जगह पे करने हैं, अच्छे होने चाहिए। जो सब्जेक्ट के लिए जो टीचर बेस्ट है, वो जिस मोड में अवेलेबल है, आपको वो करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भी देखो एक ही मोड में हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के और बहुत सारे टीचर्स होंगे जो सिर्फ एक ही मोड में अवेलेबल है। तो अगर वो अच्छे हैं तो आपको फिर वो मोड चूज करना पड़ता है, अगर आपको उनसे पढ़ना है तो, ठीक है। तो जो टीचर फेस टू फेस में बेस्ट है, फेस टू फेस लगा लो। कोई टीचर अगर लाइव पढ़ाता है, बेस्ट है, तो लाइव ले लो। कोई टीचर अगर रिकॉर्डेड में बेस्ट है तो रिकॉर्डेड ले लो, ठीक है। जो सब्जेक्ट वाइज आपको सब सोचना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ही मेरे हिसाब से आपको सोचना है। सब्जेक्ट लेवल पे आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स जो होंगे, सीनियर्स होंगे, उनसे आपको पूछना चाहिए। फीडबैक इन जनरल आपको देखना चाहिए, डेमो क्लासेस देखना चाहिए, उनसे आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये आपका पूरा रोड मैप है। थोड़ा मैं और आपको बता देता हूँ। सपोज कोई बच्चा अगर जून पढ़ता है, सिंगल, ठीक है, कोई भी 1 या 2, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो अभी आप, ठीक है, फेब से मैं गिनता हूँ, 1 फेब से लगभग आपका टाइम स्टार्ट होगा, और 1 जून पे तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, 31 मई तक आपका टाइम है, ठीक है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो टिपिकली मैंने क्या बताया, ये मंथ रिवीजन के लिए रखना है, रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है, रिवीजन प्लस टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, और ये पूरे 3 महीने आपके पास है, ठीक है। तकरीबन 90 डेज जो हैं वो आपके पास अभी पूरे अवेलेबल हैं, ग्रॉस, ठीक है, ये सब ग्रॉस है। आप 90 डेज कंटिन्यू नहीं पढ़ पाओगे,
ठीक है, ये मतलब बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मशीन नहीं हो आप, फेस्टिवल्स आते हैं, तबीयत खराब होती है, फैमिली इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और आप हो सकता है किसी दिन न पढ़ पाओ, ठीक है, या किसी दिन पढ़ोगे तो 1-2 ही घंटे पढ़ पाओ न के बराबर, तो वो चलता है, ठीक है। तो 90 डेज ग्रॉस आपके पास हैं। लगभग 30 अप्रैल तक आपको रेगुलर स्टडी कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं आपको वही रोड मैप बता रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर स्टडी जो है वो आपको लगभग रेगुलर स्टडी 30 अप्रैल तक आपको कोशिश करनी है कि हो जाए, 2-4 दिन आगे पीछे चलता है। तो जो भी क्लासेस आप लोगे उसकी भी प्लानिंग करनी है कि वो कब कंप्लीट होगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो मिड मई तक चले जाए, आखिरी तक चले जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप देखो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 90 डेज आपके पास है, जल्दी से जल्दी आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जून दे रहे हो तो जनवरी में ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एक भी दिन वेस्ट करने के लिए आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक रोड मैप है, इस तरह से आपका एक ग्राफ होगा, ठीक है। फिर आपको जैसे मैंने बताया मार्च में यहां पे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है। यहां फेब के पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए। फिर मार्च में ही आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, मार्च में ही या फेब एंड में ही आपको प्री एग्जाम भी देनी होगी, और अभी फरवरी में ही आपको ओडीओपी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब मतलब बहुत कट टू कट है। देखो ये भी डेज माइनस होने वाले, 90 डेज में ये भी माइनस होगा, एक दिन ओडीओपी का माइनस होगा, 2-4-5 दिन थोड़ा सा आधा आधा दिन या कुछ कुछ घंटे प्री एग्जाम में भी जाएंगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा टाइम जाता है, तो सब 90 में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये सब आपका रोड मैप है। इस तरह से आपका एक जर्नी जून तक आपका ऐसा दिखेगा, बना सकते हो आप, पॉज करके बना लो, ठीक है। फिर जो लोग दिसंबर करेंगे, फेब से लेके दिसंबर, ठीक है, तो उनका लगभग 2 महीना या 1.5 महीना, 1 महीना 20 दिन, ये लगभग आपका रिवीजन के लिए आपको रखना होता है। मतलब आपको अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर तक रेगुलर स्टडी कंप्लीट करना होता है, रेगुलर स्टडी अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करना होता है। और ये जो पूरा 50 डेज है तकरीबन, ये आपको रिवीजन प्लस टेस्ट के लिए रखना है, बोथ ग्रुप, ठीक है। पहले आप 50 डेज पहले ही माइनस कर लो, यानी आपका टारगेट आ गया 31 अक्टूबर तक रेगुलर स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर इसके जो एग्जाम फॉर्म आते हैं वो आते हैं यहाँ पे अगस्त से लेके सितंबर, ठीक है। अगस्त सितंबर में आपको एग्जाम फॉर्म भरने हैं, और इसी ड्यूरेशन में आपको प्री एग्जाम्स भी देनी है, प्री एग्जाम्स प्लस एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। इसमें फिर बीच में कहीं भी ओडीओपी कर लेना है, जब आपको मिले आपके ब्रांच में, नियरेस्ट ब्रांच में जब आपको ओडीओपी मिल जाए एक दिन जाके कर लो, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस बीच में कहीं भी आपको टाइम मिले तो आप कर लो। फिर जो मई एंड की डेट मैंने बताई 31 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव आपका इस दौरान आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर लो, बीच में ओडीओपी कर लो, फिर सीधे आपको 25 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म और प्री एग्जाम्स कंप्लीट करने हैं, तो अगस्त सितंबर के उसमें दौरान आप कर लेना, ठीक है। फिर आपका 31 अक्टूबर तक रेगुलर स्टडी पूरा हो जाना चाहिए, और आप फिर 50 डेज में लास्ट में आप रिविजन्स कर सकते हो, ठीक है। रिविजन्स प्लस टेस्ट आप दे सकते हो। तो ये आपका एक रोड मैप होगा फॉर दिसंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कितने दिन आपको मिलते हैं, मैं एक आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 273 डेज आपको मिलेंगे 1 फरवरी से। 1 फरवरी से 273 डेज हैं फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक 273 डेज हैं आपके पास। 15-20 दिन तो छुट्टियां, फेस्टिवल सब माइनस कर लो, तो आप पकड़ो 250 डेज तकरीबन आपके पास हैं, और इसमें आपको 7 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, 7 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। 35 डेज अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है।
35 डेज, 36 डेज, 35 डेज ही आपके पास है एक सब्जेक्ट के लिए। कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कट टू कट है। आप प्रॉपर 250 दिन ये पढ़ोगे, क्लासेस करोगे, सब अच्छे से तैयारी करोगे साथ साथ में, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। और एक सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली कितना टाइम लगता है मैं आपको अंदाजा देता हूं। सपोज आपका कोई क्लास है 150 आवर्स का है, ठीक है। अब एक दिन में आप 7 से 8 घंटे या 6 घंटे तो पढ़ोगे, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट को टाइम कितना लगता है क्लासेस का, वो मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं। 150 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 25 ही होता है। 6 आवर्स ही मैं ले रहा हूं। बोथ ग्रुप वालों को तो 6, 7, 8 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, तो मैं क्लासेस का टाइम गिन रहा हूं। तो एक सब्जेक्ट का क्लास अगर आपको करना है तो ये तो देखो 25 डेज में ही लगभग हो जाता है। अब आप पूरे 6 घंटे एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, आप दो दो सब्जेक्ट, मतलब 2-2 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे, पर टोटलिटी में टाइम तो उतना ही होगा ना। ठीक है। तो ऐसा बता रहा हूं, 35 डेज का एक मैं अंदाजा दे रहा हूं कि आपके पास 35 डेज है, पर आपका अगर 150 आवर्स का क्लास है वो 25 दिन में ही उतना ही ड्यूरेशन है उसका। फिर कोई बड़ा सब्जेक्ट है 200 आवर्स का है तो वो थोड़ा ज़्यादा है, पर 35 आवर्स, 35 डेज जो आपको पर सब्जेक्ट हैं वो सफिशिएंट है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। और एक आध घंटा बढ़ा के उसको आप और बढ़ा सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ 6 घंटे पकड़े, 35 इंटू 6 पकड़ोगे 210 घंटे हो जाते हैं। आप 7 घंटे पढ़ोगे तो वो और बढ़ जाएगा। ठीक है। मतलब आसानी से आपके लेक्चर्स प्लस जो साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे डेली बेसिस पे, वो कवर करके उतना टाइम आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है क्या? तो ये पूरा रोड मैप है, अच्छे से आप बना लो, लिख लो, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलो नहीं। ठीक है। चलो, तो ये बातें मुझे सारे बच्चों को बतानी थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। और भी गाइडेंस वीडियोस आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, मेरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी प्रिपरेशन वीडियोस आएंगे। काफ़ी गाइड मैं करते ही रहता हूँ CFMN CMSL के, तो ज़रूर आप वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।